हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारी पब्लिक इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है। तो गाइज, लेक्चर नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने पब्लिक गुड्स के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने आपको पब्लिक गुड्स के बारे में बताया था। पब्लिक गुड्स बेसिकली दो प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर। ठीक है, नॉन राइवलनेस एंड नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी। ठीक है। अब एक तो पब्लिक गुड्स की बात हो गई, दूसरी चीज मैंने साथ साथ पब्लिक गुड को बताते हुए कॉरेस्पॉन्डिंगली प्राइवेट गुड के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी थी आपको बच्चों। ठीक है। क्योंकि जो पब्लिक गुड की प्रॉपर्टीज को वायलेट करता है वो उसका अपोजिट अपने आप प्राइवेट गुड बन जाता है। जिसमें बच्चों हमने उन्हें कुछ बातें लिखाई थी मैंने आपको और समझाई थी। नाउ गाइस, आज हमारा जो लेक्चर है वो पब्लिक गुड्स का ही चैप्टर पर है, लेक्चर नंबर 2। तो आज हम लोग अपने पब्लिक गुड का एक्सटेंशन पढ़ेंगे। ठीक है ना बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पब्लिक गुड का एक्सटेंशन जो हमारे आगे वो पढ़ना है। ठीक है, चलिए। नाउ सो बच्चों, अभी हम करते हैं हमारा टॉपिक दैट इज पब्लिक गुड्स का। देखिए, हमने गाइस पब्लिक गुड्स की दो प्रॉपर्टीज की बात की थी। एक थी हमारी नॉन राइवल, ठीक है ना बच्चों, एक था हमारा नॉन राइवल, और बच्चों दूसरा था हमारा नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉन एक्सक्लूडेबल, ठीक है ना बच्चों। एक था नॉन राइवल, एक था नॉन एक्सक्लूडेबल। ये पब्लिक गुड्स की प्रॉपर्टीज थी बच्चों। अब ये वाला कंसेप्ट तो हो गया था जिसमें हम लोगों ने बच्चों डायग्राम में बनाया था। और गाइस इसी के अंदर यही के अंदर, क्योंकि गाइस ये था कंजम्पशन बेस्ड इंफॉर्मेशन। कंजम्पशन बेस्ड यानी व्हेन समवन व्हेन द पब्लिक गुड विल प्रोवाइडेड, अगर मान लो पब्लिक गुड प्रोवाइड हो रहा है या हो गया है, तो और एक बंदा कंज्यूम उसको को कर रहा है तो दूसरे के लिए कंजम्पशन अमाउंट कम नहीं होगा। एंड गाइस, हमने साथ साथ इसमें प्राइवेट गुड, हमने साथ साथ इसी में प्राइवेट गुड को भी रीड किया था। तो ध्यान रखना गाइस, कॉरेस्पॉन्डिंगली आप प्राइवेट गुड भी सॉल्व करते जाओगे। ठीक है ना बच्चों। नाउ अब जो हमें करना है नॉन एक्सक्लूडेबल। गाइस ध्यान रखना, नॉन एक्सक्लूडेबल में कोई डायग्राम नहीं है, बेसिकली थ्योरी। अब वो क्या थ्योरी वो समझना गाइस। देखो, ऐसा होता है कि नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब होता है कि आप किसी को मना नहीं कर सकते अगर पब्लिक गुड प्रोवाइड हो गया। अब ये सोचो गाइस कि मान लो पब्लिक गुड प्रोवाइड हो रहा है, तो पब्लिक गुड प्रोवाइड होने के भी क्या क्या रीजंस पीछे रहे होंगे। ऑब्वियसली बात है गाइस, एक पब्लिक गुड था, उसका एक प्राइस था फी, या उसके कॉस्ट एक अमाउंट था। वो इकोनॉमी ने बोला कि भाई कंट्रीब्यूशन करो, और लोगों ने अपने अपने अकॉर्डिंगली कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है। अब अगर वो पब्लिक गुड था, अनाउंस्ड ही था पब्लिक गुड, अब गाइस ये मैटर नहीं करता कि किसने किसने ज्यादा दिया किसने कम दिया है। ठीक है, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है नॉन एक्सक्लूडेबल। चाहे ज्यादा दियो हो चाहे कम दियो, आप किसी को मना नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट ये भी आ गया कि भाई किसी ने अगर वो किसी ने कोई अमाउंट पे भी नहीं करा है, लेकिन वो पब्लिक गुड है। ठीक है, किसी ने वो अमाउंट पे ही नहीं करा, वो पब्लिक गुड है, तो गाइस ध्यान रखना, अगर आप किसी को मना नहीं कर सकते तो वो एजेंट यहाँ पे फ्री राइड कर रहा है। अब छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा एग्जांपल समझना। गाइस किसी भी कंट्री के अंदर जो टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, नहीं टैक्स का जो मेजर पार्ट होता है, मेजर पोर्शन होता है, गाइस वो रिच पीपल्स देते हैं। ठीक है, अमीर आदमी देते हैं, रिच पीपल, रिच पर्सन देते हैं। क्योंकि क्योंकि गाइस उनकी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है उनका टैक्स लैब्स बढ़ता जाता है। एंड जैसे फिर उनका, भाई ऑब्वियसली बात है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो जीएसटी वीएसटी दुनिया भर की चीज है गाइस। तो कुल मिला के बात है कि बड़े लोग, बड़े आदमी या फिर अमीर आदमी टैक्स देता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि गरीब आदमी टैक्स नहीं देता, टैक्स वो भी देता है। बट क्या होता है, वो अपने अकॉर्डिंग टैक्स देता है और अमीर आदमी अपने अपने अकॉर्डिंग टैक्स देता है। ओके नाउ, अब हुआ क्या कि बहुत सारे बड़े लोगों ने या बहुत सारे अमीर लोगों ने या बहुत सारे जो अपर मिडिल क्लास लोग हैं जिन जो टैक्स बहुत अच्छा अमाउंट देते हैं, उनके टैक्सेस को यूज करके या फिर पूरी इकोनॉमी के टैक्सेस को यूज करके किसी भी कंट्री ने एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना दिया। अब बच्चे एक बात बताओ, ये तो बात सबको पता है कि उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बनाने में अगर टैक्सेस का अमाउंट लगा हुआ है तो मेजर पोर्शन ऑब्वियसली बात है रिच पर्सन से आया है, ऑब्वियसली बात है। बट बच्चों उसको यूज कौन कर रहा है, उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को। बच्चों उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल को यूज कर रहा है मेजरली पुअर पीपल। टैक्स उसने भी दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स। अगर उसने एक माचिस की डब्बी भी खरीदी, मैच बॉक्स भी खरीदा, तो बच्चा उसने भी टैक्स दिया है। बट पॉइंट क्या है कि उसने कम टैक्स दिया और ज्यादा टैक्स जो है एक रिच पर्सन ने दिया है। तो मेरा कंसेप्ट ये है बताने का इसके पीछे
कि ऐसा बहुत बार होता है कि सम ऑफ दी पीपल, कुछ पीपल या तो बहुत कम अमाउंट पे करते हैं किसी भी पब्लिक गुड के प्रोविजन के लिए, या कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते। इन दोनों ही केसेस में अगर आप उससे एक्सक्लूड नहीं कर सकते तो बच्चा ध्यान रखना वो फ्री राइड कर रहा है बेसिकली, और पता है लोगों को कि फ्री राइड हो रही है, पता है सबको। मान लो एक रोड है, ठीक है, बहुत से लोग रोड टैक्स देते हैं, लेकिन एक रेडी वाला थोड़ी ना कोई रोड टैक्स देता होगा, ठीक है, एक साइकिल वाला क्या ही रोड टैक्स देता होगा, क्योंकि बच्चों उससे कोई मांगता भी नहीं है। लेकिन जगह तो घेर रहा है ना, जगह तो एरिया तो यूज कर रहा है बच्चा, फ्री राइड प्रॉब्लम शो हो रही है कि हो रही है, ठीक है। तो एक तो ये प्रॉब्लम, एक तो गाइस ये पॉइंट हो गया। अच्छा, मजे की बात क्या होती है कि अगर फ्री राइड पता है और फ्री राइड मालूम होने के बाद भी लोग मना नहीं कर सकते किसी को भी, क्योंकि पब्लिक गुड की प्रॉपर्टी ही यही होती है। और अगर इकोनॉमी में हर कोई फ्री राइड करना चाहता है तो गाइस क्या होगा, पब्लिक गुड प्रोवाइड होगा ही नहीं, ठीक है जी। ध्यान रखना गाइस, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पेपर में अगर नॉन राइवल वाली चीज आती है तो ध्यान रखना आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन करना, जो मैंने क्लास नंबर 1 में बताया। यहाँ पे आपको थियोरेटिकल कंसेप्ट बताना है, ठीक है बच्चों। नाउ एक नोट लिखना बच्चों इसके नीचे छोटा सा, बच्चों इस क्लास में मैं नोट्स बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद के मैं आपके लिए नोट सेंड करता जाऊंगा, ठीक है। नाउ नोट लिखिएगा गाइस का, ओके। नोट लिखना गाइस, कंज्यूमर्स लिखना बच्चों, कंज्यूमर्स कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड, कंज्यूमर्स कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड। बच्चों हेडिंग ये है, ठीक है, हेडिंग है, मैं रिपीट करता हूँ, हेडिंग है नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, ठीक है बच्चों, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, ठीक है बच्चों, हेडिंग ये है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, कंज्यूमर्स कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड, consumers cannot be excluded from consumption benefits, from consumption benefits, ठीक है बच्चों। आगे लिखना फुल स्टॉप करके, if a good is provided comma, then one individual cannot deny another individual consumption, then one individual cannot deny another individual's consumption of that public good, consumption of that public good, ठीक है। ये तो हो गया पब्लिक गुड की। एक छोटा सा मतलब कंटिन्यूशन में एक स्टेटमेंट और है, इसी में लिखना कंटिन्यूशन में, इन केस ऑफ प्राइवेट गुड्स, इन केस ऑफ प्राइवेट गुड, मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, इन केस ऑफ प्राइवेट गुड, कॉमा, markets may operate such that consumption of the good may be dependent on, such that consumption of the good may be dependent on price paid for it, dependent on price paid for it, full stop. However, in case of public good, comma, if good has been provided by one individual, then he has no sanction, sanction की स्पेलिंग बच्चा ऐसी बताओ, मुझे पता, आपको पता है बच्चा, सैंक्शन का मतलब होता है राइट, ठीक है, राइट यानी अधिकार। ही हैज नो सैंक्शन या राइट टू रेस्ट्रिक्ट कंजम्पशन ऑफ द गुड, टू रेस्ट्रिक्ट कंजम्पशन ऑफ द गुड, फुल स्टॉप। इफ इंडिविजुअल्स may consume a good without paying, if individuals may consume a good without paying for it, comma, then there may be, मैं रिपीट करूं बच्चा, then there may be incentive of free riding, with hope that others will pay for it,
विद होप दैट अदर्स विल पे फॉर इट। लॉजिक समझ में आ गया ना बच्चों आपको? यानी कोई और पे कर देगा, मैं क्यों पे करूं? क्योंकि मुझे मालूम है कि पब्लिक गुड प्रोवाइड तो होना है। कभी कभी ये हमारे घर में भी होता है। मान लो हमारे गार्जियन है, हमसे बड़े हैं, और कोई मान लो कार आनी है, या कोई, चलो और छोटी बात कर लेते हैं, कुछ खाने की चीज आनी है, ठीक है, और पापा ने ऐसे ही बोल दिया मजे मजे में, हमारे गार्जियन ने ऐसे ही मजे मजे में बोल दिया, अरे कंट्रीब्यूशन करके मंगवा लेते हैं, ठीक है। आपको पता है वो मजे मजे के लिए बोल रहे हैं, कमोडिटी पक्का आएगी, वो गुड पक्का आएगा, वो जो भी चीज खाने की चीज आ रही है वो डेफिनेटली आएगा। बट बस वो ये ट्राई कर रहे हैं कि कुछ अगर पैसे निकल के आ जाए बच्चों की जेब में से, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो मतलब आप जैसे बच्चे हो, आपके पास तो बहुत सारे पैसे होते हैं, यानी आपके पैसे आपकी जेब में रहते हैं, और आपके लिए जो कमोडिटी गुड्स आते हैं वो हमारे पेरेंट्स मंगाते हैं, बेसिकली हम जो पेरेंट्स गार्जियन वो मंगाते हैं। यानी आपकी ही कंजम्पशन के लिए एक तो खर्चा वो कर रहे हैं, और आपके गुड आपके पैसे आप ही के पास रहे, ठीक है। तो ये सोचते हैं गाइस, वो सोचते हैं, पक्का सोचते हैं कि चलो इनकी जेब से कुछ पैसे निकाल लो। बट आपको एक बात पता है, आपने दिए तो अच्छी बात है, नहीं दिए तो बहुत अच्छी बात है, आपने ज्यादा दिए तो बहुत 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 अच्छी बात होगी, आपने कम दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। यानी कुछ भी हो या ना हो, वो गुड तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना बच्चों? क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे जो सीनियर्स है, गार्जियंस हैं, उनके पास हमसे तो कई गुना ज्यादा पैसे हैं, वो कम्युनिटी मंगवा ही लेंगे। गॉट इट? चलिए बच्चे पैराग्राफ चेंज करना, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और इसके लिए। द एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, the existence of non-excludability as characteristic of public good implies that demand curves do not exist। देखो समझना, मैं इसके लिए क्यों मैंने बोला इसका डायग्राम क्यों नहीं है, इसलिए डायग्राम इसका नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूं। The existence of non-excludability as a characteristic of public good implies that demand curves do not exist, comma, it may be beneficial for an individual, it may be beneficial for individual to not reveal his true preference, to not reveal his true preference if they know that they cannot be, if they know that if they know that they cannot be excluded from consuming the good, excluded from consuming the good, that is why there are बच्चों रिपीट कर देता हूं, दैट इज वाई दीज आर, नॉट देयर नहीं है, दीज आर, दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड सूडो डिमांड कर्व्स, दीज आर कॉल्ड सूडो डिमांड कर्व्स, ठीक है। एक सूडो मैं बताता हूं, सूडो दैट इज सूडो डिमांड कर्व्स, ठीक है, फुल स्टॉप। the absence of excludability causes the absence of excludability causes the problem of preference, the problem of preference revelation in such goods, revelation in such goods, ठीक है बच्चा वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, पेपर में कंफर्म आने के चांसेस होते हैं। नाउ बच्चों अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, हम अपना टॉपिक इज दैट इज हमारा टॉपिक नंबर 2। बेसिकली अगर आपको याद हो जो लेक्चर नंबर 1 में बच्चों, आपको याद होगा लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक्स लिखे थे, ठीक है, तो वो टॉपिक जरा देखो, मैं आपके सामने टॉपिक लिए आता हूं, ठीक है गाइज, ये आपको याद होगा टॉपिक्स थे। तो हमारा गाइज ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, देखो थोड़ा टाइम लिया है, एक घंटे के आसपास, हमने 1 घंटा लगा इस टॉपिक में। बच्चों टॉपिक कंप्लीट हो गया, नाउ थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, अब थोड़ी इजी टॉपिक्स हैं बच्चे। अब हम ये स्टार्ट कर रहे हैं पब्लिक गुड इन जर्नल इक्विलिब्रियम मॉडल, ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं पब्लिक गुड इन जर्नल इक्विलिब्रियम मॉडल, ठीक है बच्चों। चलिए जी स्टार्ट करते हैं पब्लिक गुड इन जर्नल इक्विलिब्रियम मॉडल। सबसे पहले मैं कुछ चीजें समझा दूंगा, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे। पब्लिक गुड इन जर्नल
इक्विलिब्रियम मॉडल। ठीक है बच्चों, पब्लिक गुड इन जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल। नाउ बच्चों, पब्लिक गुड इन जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल देखते हैं क्या कंसेप्ट है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, पब्लिक गुड इन जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल। तो बच्चों ऐसा होता है हमारी इकोनॉमी के अंदर कि जब हमें एक एग्जांपल मान लो कि इकोनॉमी, बच्चों इकोनॉमी अगर इकोनॉमी प्रोवाइड्स बोथ गुड्स, मान लो इकोनॉमी अगर दोनों को दोनों गुड्स प्रोवाइड करती है, कौन कौन सा, पब्लिक गुड भी प्रोवाइड कर दिया, ठीक है जी, एंड प्राइवेट गुड भी प्रोवाइड कर दिया। अब बच्चों अगर इकोनॉमी ने इसी सेम टाइमिंग में पब्लिक गुड भी प्रोवाइड कर दिया एंड प्राइवेट गुड भी प्रोवाइड कर दिया, तो बच्चों उस केस में आपका पैरेटो ऑप्टिमल पॉइंट कैसे आएगा। ठीक है जी, पैरेटो ऑप्टिमल कैसे आएगा, पैरेटो ऑप्टिमल कंडीशन कैसे अटेंड होगी। ठीक है, हाउ दी पैरेटो ऑप्टिमल कंडीशन अटेंड। ठीक है बच्चों, एक तो बच्चों ये ध्यान रखना। दूसरी चीज बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, देयर आर, बेसिकली इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, देयर आर टू गुड्स, दैट मीन्स वन इज पब्लिक एंड अदर इज प्राइवेट। गॉट इट, वन इज पब्लिक एंड अदर वन इज प्राइवेट। बच्चा उसके बाद देयर आर टू एजेंट्स, एजेंट ए एंड एजेंट बी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे एजेंट ए और एजेंट बी है। हम क्या बोलेंगे कि जो एजेंट ए और एजेंट बी है, मान लो एजेंट ए ये है और एजेंट बी ये है। बच्चों एक बात तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि एजेंट ए जो पब्लिक गुड लेगा वो लेगा, सॉरी प्राइवेट गुड वो लेगा एक्स ए, और एजेंट बी जो है वो प्राइवेट गुड लेगा एक्स बी। मान ली बात, अपने दोनों के दोनों अपन अपना प्राइवेट गुड कंज्यूम करेंगे, दैट इज एक्स ए और एक्स बी। बट एजेंट ए जो पब्लिक गुड लेगा वो एक जी अमाउंट लेगा और एजेंट बी भी बच्चा एक जी अमाउंट लेगा। इसका मतलब ये है कि पब्लिक गुड उनको सेम क्वांटिटी मिलेगा। ठीक है बच्चा, पब्लिक गुड उनको एक सेम क्वांटिटी मिलेगा, लेकिन प्राइवेट गुड बच्चा अलग अलग क्वांटिटी का होगा। तो बच्चा इसका मतलब क्या होगा कि दोनों में से कोई एक बंदा पहले प्राइवेट गुड कंज्यूम करेगा, फिर बच्चा वो दूसरा ले लेगा। अब बच्चे एक चीज और समझना, इकोनॉमी में ये होता है कि पब्लिक गुड जो होता है, प्राइवेट गुड जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, फ्री में तो होता नहीं है। अब जब वो प्रोड्यूस होता है, जब वो बनता है पब्लिक और प्राइवेट, तो सबसे पहले उसकी टोटल अवेलेबिलिटी होती है कि टोटल अवेलेबल कितना है इकोनॉमी के अंदर। फिर उसके बाद में कोई भी एक एजेंट ए या बी, मान लो एजेंट ए है, फिर वो एजेंट ए पब्लिक गुड भी लेता है प्राइवेट गुड भी लेता है। बच्चों पब्लिक गुड तो चलो उसने जो लिया वो दूसरा एजेंट भी उतना ही कंज्यूम करेगा, चलो इतनी बात तो मैं समझ में आ जाती है। बट बच्चों जो प्राइवेट गुड होता है, प्राइवेट गुड का मान लो ये पेन है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मान लो ये पेन मार्केट में टोटल 100 प्रोड्यूस हुए, कितने हुए, 100 प्रोड्यूस हुए बने। अब होगा क्या, और हम दो एजेंट ए और बी, एक ए मैं हूं बी आप हो, तो एजेंट ए यानी मैंने इसमें से 60 पेन ले लिए, ठीक है ना बच्चों, 60 पेन मैंने खरीद लिया, कंज्यूम कर लिए, मेरे इंडिफरेंस कर्व के अकॉर्डिंगली 60 पेन कंज्यूम किए। बच्चों आपके लिए कितना अमाउंट बचेगा इसका, ऑब्वियसली बात 40 अमाउंट बचेगा, नहीं बचेगा, ठीक है। अच्छा जैसे प्राइवेट गुड था, एक पब्लिक गुड भी था, मान लो रोड, ठीक है। अब उस रोड को जितना मैंने कंज्यूम किया उतना आपने कंज्यूम किया, लेकिन वो रोड भी जब प्रोड्यूस हुआ था, प्रोवाइड हुआ था, प्रोड्यूस हुआ था, ये पेन भी जब प्रोड्यूस या प्रोवाइड हुआ था, तो बच्चे इकोनॉमी की रिसोर्सेज यूज हुई थी, ऑब्वियस सी बात है। ध्यान रखना, भले ही पब्लिक गुड कुछ लोगों के लिए फ्री राइडिंग का इशू बन जाए, मतलब फ्री राइडिंग का बेनिफिट उठा लें, या पब्लिकली प्रोवाइड हो या उन्हें पे ना करना पड़े या कम पे करना पड़े, भले ही पब्लिक गुड में ऐसा हो जाए, लेकिन गाइस पब्लिक गुड की बनने की कॉस्ट तो होती है, रिसोर्स तो यूज करते ही है ना हम लोग, रिसोर्स। बच्चों मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे रिसोर्स यूज करेंगे, देन रिसोर्स यूज करके अगर पब्लिक गुड बना रहे हैं तो प्राइवेट का रिसोर्स यूज हो रहा है, तो वो बना रहे हैं तो गाइस पब्लिक का यूज होगा, ठीक है ना बच्चा। बच्चा हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, पहले आप डायग्राम समझना है, पहले मैं डायग्राम पूरा समझा दूंगा, ठीक है, उसके बाद मैं उसको डायग्राम की एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है ना बच्चा।
चलिए डायग्राम बनाते हैं जी नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर सबसे पहले बच्चे मेरे साथ डायग्राम बनाना आप एक एक करके, ठीक है बच्चों, डायग्राम मेरे साथ बनाना आप। ओके, एक एक करके डायग्राम बना लेते हैं। आओ बच्चों डायग्राम बनाते हैं हम इसका। पहले आप डायग्राम समझना अच्छा करके गाइस, ठीक है, डायग्राम देखिएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे पीपीएफ, ठीक है जी। थोड़ा सा स्पेस मैंने यहाँ पे रखा है यहाँ पे लिखने के लिए, दैट इज प्राइवेट गुड और गाइस दिस इज पब्लिक गुड, ठीक है, एक्स एक्सिस पर, दैट इज जी, दैट इज एक्स, ठीक है बच्चों। सिमिलरली इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एग्जैक्ट नीचे यहाँ पर बनेगा आपका यही सेम, ये तो इन्फॉर्मेशन गाइस सेम रहेगी इधर, प्राइवेट गुड और पब्लिक गुड, ठीक है। बट ये जो डायग्राम है ये पीपीएफ को शो करेगा, पीपीएफ, और ये गाइस इन डिफरेंस ऑफ एजेंट ए को शो करेगा, ठीक है। ये शो जिन जिन चीजों को करेगा ये वाला डायग्राम, इन डिफरेंस कर्व ऑफ ए ये इसके लिए और ये पीपीएफ इसके लिए, ठीक है। उसके बाद में एक डायग्राम नीचे बनाइएगा इसके नीचे ही डायरेक्टली, ये जी और ये एक्स, ठीक है बच्चों। ये जो शो करेगा ये बेसिकली एजेंट बी के लिए होगा, वो एजेंट ए के लिए था, बेसिकली एजेंट ए, और ये एजेंट बी के लिए, ठीक है बच्चों। चलिए देखो बच्चों, सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट गुड दोनों को बनाने के लिए बच्चों रिसोर्स लगी है, हमारी इकोनॉमी की रिसोर्स लगी है दोनों को प्रोड्यूस करने में, बनाने में, प्रोडक्शन करने में। तो हमने माना दिस इज दी पीपीएफ, ठीक है बच्चों, दिस इज दी पीपीएफ, ठीक है। तो ये मैंने रैंडम बेसिस पे पीपीएफ बना लिया। अच्छा, अब हमने ये बोला जैसे पीपीएफ बना वैसे बच्चों एक इंडिफरेंस कर्व मैंने एजेंट ए का यहाँ बना लिया। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहला जो चॉइस है वो एजेंट नंबर ए के पास है, जो फर्स्ट चॉइस है कंजम्पशन करने का वो एजेंट नंबर 1 के पास है, ठीक है ना बच्चों, थोड़ा सा ये ध्यान रखना। अब बच्चों एक बार चीज समझना, मैं कुछ लेबलिंग कर रहा हूँ और मैं इसीलिए रीडिंग्स की लेबलिंग मान के चल रहा हूँ, रीडिंग में जो लेबलिंग ली है वो इंपॉर्टेंट लेबलिंग है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं लेबलिंग एक काम करता हूँ, लेबलिंग का एक इशू रहता है, तो लेबलिंग के लिए मुझे 1 मिनट दो, मैं लेबलिंग इसका बता देता हूँ आपको कौन सी लेबलिंग लगा लेते हैं, क्योंकि गाइज जो लेबलिंग हम यहाँ पे करेंगे उसी की मैं थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा। नाउ गाइज यहाँ पे 3 पॉइंट बना लो, 1 पॉइंट इधर, 1 पॉइंट इधर और 1 पॉइंट इधर, ठीक है जी। और बेसिकली इस पॉइंट को बोल लो आप 8, 5 एंड 2, ठीक है, 8, 5, 2, ठीक है जी। नाउ इसी के कॉरस्पॉन्डिंगली पॉइंट बनाया, यहाँ पे लिखा ना आपने ई, यहाँ पे लिखा आपने एफ और यहाँ पे लिखा आपने जी, ठीक है जी बच्चों। यहाँ लिखा आपने ई, एफ और जी, ठीक है जी, ई, एफ, जी। उसके बाद कॉन्टिन्यूस प्रोसेस पर ये यहां तक आया ई, ठीक है जी। देखिए समझिएगा, ये बिल्कुल बेसिस पर एफ और ये बिल्कुल सेम पैटर्न पर जी, ठीक है जी, ई, एफ, जी, गॉट इट। सेम पैटर्न पर थर्ड वाले डायग्राम में अब बनाते जाइएगा मेरे साथ में, मतलब इसी, मतलब अब क्या करिएगा, यहाँ ई बना लिया आपने, इस गैप पर आपने जी वो सॉरी एफ बना लिया, इस गैप पर आपने जी बना लिया, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई मेरी आप लोगों को अच्छे से। अब बच्चों देखिए एक एक करके समझना मेरी बात, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ। ये इंडिफरेंस कर्व है हमारे पास, ये वाला इंडिफरेंस कर्व, ठीक है बच्चों। अब इस इंडिफरेंस कर्व का मैंने क्या किया, सेम पैटर्न इस इंडिफरेंस कर्व को उठा के मैं यहाँ ले आया। तो जब मैं इस इंडिफरेंस कर्व को उठा के यहाँ लेकर आऊंगा तो बेसिकली एक आईसीए बन जाएगा, ये बिल्कुल एजेंट नंबर ए का आईसी है, ठीक है, बिल्कुल एजेंट नंबर ए का आईसी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल कट इन्फॉर्मेशन ये सेम पॉइंट पर कर रहे हैं, यानी इधर, यानी आप कह सकते हो दिस इज पॉइंट 1 तो पॉइंट 2 हो जाएगा। मैंने कहा ना लेबलिंग में अपने हिसाब से कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, मतलब पूरा डायग्राम मैंने बना रखा है अपने पास ऑलरेडी, पर लेबलिंग उसी हिसाब से कर रहा हूँ मैं। ये 1 हो गया, ठीक है, ये बच्चों 4, 1, 2, 4, 5
एंड 7 8। अब आप बोलोगे सर कि आगे वाला पॉइंट क्या है, तो मैं बता देता हूँ। जैसे कि 1 4 7, सो दिस इज बेसिकली गाइस 1 4 और 7। ठीक है बच्चों, दिस इज 1 4 एंड 7। गॉट इट? मैं रिपीट कर देता हूँ बच्चों, 1 4 7। नाउ गाइस आगे बात करते हैं हम लोग डायग्राम की। बच्चों अब आगे जो डायग्राम में देखिए, पहले मैं डायग्राम बता रहा हूँ, ड्रॉ करवा रहा हूँ, फिर उसमें एक्सप्लेन करूंगा ये डायग्राम है क्या। देखो डायग्राम में ऑब्वियसली बात है, एक पीपीएफ है, पब्लिक गुड प्राइवेट गुड बनाने के लिए, और हमने फिर सबसे पहले एजेंट नंबर ए को रखा कि एजेंट नंबर ए अपना प्रेफरेंस लेगा। ठीक है, साथ साथ मैं आपके लिए डायग्राम बनाता जाता हूँ। जब ये गाइस इधर कंसेप्ट आएगा, अब जो गाइस ऐसी चीज से बनना, अब थर्ड वाला बनाऊंगा मैं बाद में। अब गाइस ऐसे सोचो जरा, ऐसे समझना जरा, ठीक है बच्चों। हमारी इकोनॉमी के अंदर जैसे कि मैंने बोला, लेट्स सपोज देयर आर टू एजेंट्स। ठीक है गाइस, हमारी इकोनॉमी के अंदर देयर आर टू एजेंट्स, देयर आर टू एजेंट। बच्चों दो एजेंट्स हैं, एजेंट ए और एजेंट बी। ठीक है ना बच्चों, दो एजेंट्स है, एजेंट ए और एजेंट बी। एक एजेंट ए है और एक एजेंट बी है, और देयर आर टू कमोडिटीज। ठीक है जी, दो कम्युनिटीज है बच्चों। यहाँ पर इंफॉर्मेशन मैं लाइन में करता जाऊंगा। अब यहाँ पे कहीं देखो किस समझना, यहाँ पे हमारे पास में 3 पॉइंट्स है। पॉइंट 1 है बेसिकली, अगर आप बोलते हैं पॉइंट 1 2। ठीक है, पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, पॉइंट 3 है। पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है और पॉइंट 3 है। अब देखो, अब बोलो सर पॉइंट 3 कहाँ पर है, तो फिर मैं 3 बताऊंगा। 3 एक्चुअली इधर आएगा आगे वाले डायग्राम में, बट पहले पॉइंट 1 और पॉइंट 2 की बात करते हैं। देखो गाइस समझना ध्यान से, हम ये कहते हैं यहाँ पे एक ए पॉइंट बनेगा, दैट इज टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड, ऑफ पब्लिक गुड। ठीक है ना बच्चों, टोटल क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड। बच्चों मुझे बताओ इकोनॉमी के अंदर पब्लिक गुड की टोटल क्वांटिटी कितनी है? इकोनॉमी के अंदर पब्लिक गुड की टोटल प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी कितनी है? अब लॉजिकल सोचना बच्चों को। बच्चों ये हमारा पीपीएफ है, पीपीएफ पे इक्विलिब्रियम यहाँ पे आया, पीपीएफ पे इक्विलिब्रियम यहाँ पर आया। जब बच्चों पीपीएफ पे इक्विलिब्रियम इधर बनता है, तो इसका मतलब क्या है, इतना पब्लिक गुड की प्रोडक्शन हो गई। दिस इज द पब्लिक गुड प्रोडक्शन। नाउ ओजी, गाइस दिस इज द ओजी। बच्चों ओजी तक का, ओजी जो है ना, ये ओ से लेकर जी तक, यहाँ तक का जो गैप है ना गाइस, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड। ठीक है ना बच्चों, क्या है ये? क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड। क्या है बच्चों? ये क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड। एक बात हो गई। सिमिलरली गाइस इसे ही सेम, इसी में ही टोटल क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड। बच्चों कितनी होगी टोटल क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड? बच्चों बताओ प्राइवेट गुड की कितनी क्वांटिटी होगी, मुझे बताओ गाइस। प्राइवेट गुड को अगर मैं बेसिकली यहां उठा के ले आऊंगा, मान लीजिए इधर प्राइवेट गुड की क्वांटिटी टोटल इस वाले पॉइंट से इधर से ले लेता हूं मैं, इस वाले पॉइंट से यहां से, ये मान लो ये टी हो गया, टी एक्स। ठीक है, तो गाइज टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड प्राइवेट की ओ टी एक्स हो रही। ठीक है, ओ से लेकर टी तक प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज ओ टी एक्स। ठीक है ना बच्चों, ओ टी एक्स प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ नाउ ये टोटल क्वांटिटी हो गया पब्लिक और प्राइवेट गुड की प्रोडक्शन का। ठीक है जी, ये ए पॉइंट था। नाउ बच्चों बी पॉइंट क्या है, जरा बी पॉइंट समझना, मेरे साथ साथ नोट करना बच्चों। दैट इज टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी या फिर टोटल नहीं, क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड, पब्लिक गुड, क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड कंज्यूम्ड बाय ए, कंज्यूम्ड बाय ए, क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड कंज्यूम्ड बाय ए। गाइस कितनी? अब मुझे बताओ पब्लिक गुड की क्वांटिटी ए कितनी कंज्यूम करेगा? भाई जितनी प्रोड्यूस हुई है, पब्लिक गुड की तो खास बात यही होती है ना कि जितना प्रोड्यूस हुआ है उतना ही कंज्यूम करेगा, जितना सबके लिए अवेलेबल है। गाइस दिस इज ओजी। ठीक है, सिमिलरली क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय बी, गाइस वो कितना होगा बताओ जी? बाय बी, कंज्यूम्ड बाय बी। बच्चों यहां के लिए मैं अभी कुछ नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, अब मुझे गाइस एक चीज बताना, छोटी सी मुझे एक चीज बताना। हम ये कहते हैं कि ओजी इज द टोटल, ओजी जो है बेसिकली
ये क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ऑफ प्राइवेट गुड। गाइस थोड़ा देख लेना प्राइवेट गुड। एक काम करता हूँ मैं इस स्टेटमेंट को ना गाइस उधर दोबारा लिख देता हूँ दूसरे पेज पर, ठीक है, यहाँ पे सही से आ नहीं रहा, ठीक है, तो मैं गाइस दूसरे पेज पर ये स्टेटमेंट लिख देता हूँ गाइस, वेट। ओके बच्चों, तो मैं एक नया पेज ले आया क्योंकि वो गाइस मुझे खुद को कंफर्ट नहीं लग रहा था, तो मैं अब इस पेज पे लिख रहा हूँ चीजें इन्फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों। पहला पॉइंट समझ लेना, दो एजेंट्स हैं, देयर आर टू एजेंट्स, एजेंट ए एंड एजेंट बी, एजेंट ए एंड बी, ठीक है, एंड टू कमोडिटीज है हमारे पास गाइस, टू कमोडिटीज कौन कौन सी बच्चों, एक कमोडिटी बेसिकली पब्लिक गुड और एक बच्चों प्राइवेट गुड, ठीक है जी, एक पब्लिक गुड और एक बच्चों प्राइवेट गुड, गॉट इट। नाउ बच्चों अब आगे बात करते हैं हम इस पे गाइस, पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड। सो गाइस देखिए समझिएगा, मैं जैसे बता रहा हूँ आपके सामने डायग्राम है वाला कंप्लीट, अब इसने डायग्राम देख लिया था, आपको दोबारा से समझना। हमें पहले बताना है कि टोटल पब्लिक गुड कितना प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि देखो पहले पीपीएफ हुआ है, तो टॉकिंग अबाउट टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड, टोटल क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड गाइस कितनी होगी, बेसिकली दैट इज ओजी। बताओ जी कितनी है, ओजी, ओजी, क्योंकि पॉइंट टू की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओजी। हाँ अब आपको मैं बताता हूँ, हम गाइस पॉइंट टू की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट टू, पॉइंट टू की बात कर रहे हैं हम लोग, पॉइंट टू टोटल क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड ओजी, और साथ साथ गाइस टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड। बच्चों बताओ टोटल क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड कितनी है, ओ टी एक्स, कितनी बच्चों, ओ टी एक्स, कितनी हो गई है, ओ टी एक्स। बच्चों ये दोनों बातें पॉइंट टू के लिए हैं, मतलब मैंने ऊपर लिखा भी है, ये दोनों बातें गाइस पॉइंट टू के लिए, ठीक है बच्चों। नाउ अब बी पॉइंट, जो बी पॉइंट मतलब बी बेसिकली डायग्राम नंबर बी के लिए बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ये गाइस ये है कि टोटल, और टोटली बेसिकली क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड, क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड कंज्यूम बाय, कंज्यूम्ड बाय ए। अब मुझे बताओ बच्चा, पब्लिक गुड की क्वांटिटी जितनी प्रोड्यूस हुई, मान लो एक रोड जो बना है जितना प्रोड्यूस हुआ है, एजेंट ए कितना कंज्यूम करेगा, कितना, क्या वो बोलेगा मैं इतना रोड कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं इतने पैसे दिए हैं, क्योंकि नहीं गाइस, उसने पैसे दिए हो ना दिए हो बनने के लिए, अगर वो सिटीजन ऑफ दैट कंट्री है तो उसको पूरा हक है उसको यूज करने का, क्योंकि पब्लिक गुड की खास बात क्या होती है, नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, आप किसी को डिनाई नहीं कर सकते फॉर द कंजम्पशन, ठीक है गाइस। तो बेसिकली जितना प्रोड्यूस हुआ है वो उतना ही कंज्यूम करेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि गाइस जितना प्रोड्यूस हो गया। मजे की बात क्या है कि क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड कंज्यूम बाय ए, वो कितनी होगी, क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड कंज्यूम बाय एजेंट ए। बच्चों वो कितना होगा बताओ जी, देखिए एजेंट ए का आईसी ये था, पब्लिक गुड तो ने इतना कंज्यूम कर लिया, आप इसको अगर यहाँ बना दोगे दैट इज पॉइंट ए, इसे आप मान लो पॉइंट ए, ठीक है बच्चों। तो गाइस इतना वो ओ ए यानी ओ ए कंज्यूम कर रहा है प्राइवेट गुड का, तो बेसिकली आपने यहाँ पे लिख दिया ओ ए। बट प्राइवेट गुड बनाता ओटी एक्स, बट एजेंट क्योंकि प्राइवेट गुड के लिए उसको पेमेंट करना है तो उसकी इंडिफरेंस करो, उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज इतनी ही लेवल पर होगी, उसने ओ ए कंज्यूम किया, फिर ओ ए एक्स आपको जी बोले, ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। चलिए जी बच्चे एक बात बताओ, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, पब्लिक गुड बना इतना, ठीक है, कंज्यूम भी इतना हुआ, तो कोई बात नहीं जी, ये अलग गैप भी हो जाएगा। अब देखो मेरी बात समझना, ये मैं सॉरी मैं बात कर लेता हूँ, पब्लिक गुड बना इतना, कंज्यूम भी इतना हुआ, तो एज नंबर बी भी पब्लिक गुड को कितना कंज्यूम करेगा, ओजी, ठीक है जी। लेकिन बात आती है प्राइवेट गुड की, प्राइवेट गुड बना ओटीएक्स, बना ओटीएक्स यानी होल इकोनॉमी के लिए, एजेंट ए ने कंज्यूम कितना किया, ओ ए, तो एजेंट बी के लिए कितना बचेगा, थोड़ा सा कम। तो अब मान लो एग्जांपल, अब ये क्या सकते हो कि ओटीएक्स में से ओ ए कंज्यूम किया, तो एज नंबर बी के लिए, एज नंबर बी के लिए जो प्राइवेट गुड की जो कंजम्पशन आई वो आई पॉइंट बी, ठीक है ना बच्चों, ठीक है। तो मेरी बात सुनना ध्यान से,
दिस इज द कंजम्पशन। मैं यहाँ बना देता हूँ आपके लिए, ये मतलब ये वाला पॉइंट हो गया बी, एज नंबर बी के लिए कंजम्पशन ऑफ गुड, कंजम्पशन ऑफ प्राइवेट गुड। ठीक है ना बच्चा, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब देखो एक चीज समझना जो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, वो क्या है, दैट इज पॉइंट सी, यानी डायग्राम नंबर जो बनेगा गाइस, ये जो है बातें, अब देखो ये जो है OG और OA, गाइस ये OG और OA कहाँ की बात हो रही है, पॉइंट 1 की बात हो रही है गाइस, कहाँ की बात हो रही है, पॉइंट 1 की बात हो रही है। तो आप लिख सकते हो दिस इज अबाउट पॉइंट 1। ठीक है जी। नाउ अब बात आती है क्वांटिटी ऑफ पब्लिक गुड कंज्यूम्ड बाय बी। ठीक है बच्चा, बच्चा ये बताओ एज नंबर बी कितना कंज्यूम करेगा पब्लिक गुड, ऑब्वियसली बात है जितना बना है उतना ही, जितना ए कर रहा होता है वो भी कंज्यूम करेगा। लेकिन क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट गुड कंज्यूम बाय बी, बच्चा एज नंबर बी प्राइवेट गुड को कितना कंज्यूम करेगा, जितना उसके लिए बच्चों अवेलेबल है। दैट मींस ये वाला, अब अवेलेबिलिटी कहां से आएगी, ओबी। अब बोलो सर ओबी कहां से आया, तो बता देता हूँ, ओबी इज व्हाट, ओटी एक्स में से माइनस किया आपने ओए, देन रिजल्ट आया ओबी। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को अच्छे से। तो ये 3 स्टेटमेंट है, इन तीनों स्टेटमेंट को आप अच्छे से लिख लेना, मतलब दिस इज दी पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉज करके लिखना, दिस इज पॉइंट नंबर बी। ठीक है, और दिस इज पॉइंट नंबर सी। मैं रिपीट कर देता हूँ, पॉइंट नंबर 1 जो है, पॉइंट नंबर ए जो है वो पॉइंट 2 के लिए, मतलब जो ये है वो पॉइंट 2 के लिए शो कर रहा है, ये है पॉइंट 1 के लिए शो कर रहा है, और ये वाला पॉइंट बेसिकली अब ये कौन से पॉइंट के लिए शो कर रहा है बताओ जी, ये पॉइंट ये शो कर रहा है डायग्राम में, मैं आपको अब बता देता हूँ जो सिंबल था, दैट इज पॉइंट 3। ठीक है, अब देखें 1 2 3, ठीक है 1 2 और ये 3, गॉट इट, 3 पॉइंट, यानी मैंने 1 2 3 के लिए 3 पॉइंट बना दिए। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ गई आपको। चलिए जी, यानी ये कंसेप्ट आया हमारा केस नंबर 1, ये हो गया मेरे बच्चों केस नंबर 1, जरा समझना का एग्जाम था। ठीक है, चलिए जी, सिमिलरली गाइस अब देखो समझना चीजों को, जैसे मैंने पॉइंट 1 2 और 3 बना दिया फ्रेमिंग पे, ठीक है, ऐसे समझो चीजों को, ये तभी भी नहीं आ रहा जूम में, नहीं आ रहा जूम में, पॉइंट 1 2 और 3 गाइस ये जूम में नहीं आ रहा, तो मैं फिर इसको अलग से ही करता हूँ। ठीक है, चलिए गाइस पहले इतना बताओ, ये बात समझ में आ गई, मैं फिर रिपीट करता हूँ तो बातें क्या है, बात ये है बच्चों कि पहले तो पब्लिक और प्राइवेट गुड रिसोर्सेज को यूज करके प्रोड्यूस हुआ है, दैट मीन्स ओजी प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पे 3 रैंडम पॉइंट ले लिए। रैंडम पॉइंट लेने का मतलब क्या हो गया कि पब्लिक गुड तो एजेंट कंज्यूम करेगा जितना, मान लो इतना इतना, मान लो ये इतना ओजी प्रोड्यूस हुआ है, तो एजेंट ए भी उतना प्रोड्यूस करेगा, एजेंट बी भी उतना प्रोड्यूस करेगा। बट बात आती है प्राइवेट गुड की, तो प्राइवेट गुड जो बनता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे जितने जितने लोग आते जाएंगे इकोनॉमी के अंदर बच्चों वो उतना डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। तो मान लो 2 ही लोग हैं, तो ये प्राइवेट गुड 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एजेंट ए और एजेंट बी में। तो प्राइवेट गुड बना तो OTX मतलब 4.2 के लिए बना तो OTX, लेकिन OTX में OA एजेंट नंबर ए ने ले लिया, OB एजेंट नंबर बी ने ले लिया। मेरी बात समझ में आ गई। अब बच्चों जैसे कि मैंने 3 पॉइंट लिखवाए हैं जो है इक्विलिब्रियम ए के इक्विलिब्रियम पॉइंट 2 के लिए, ऐसे बच्चों 5 के लिए बनेगा। अब मुझे एक बताओ, 5 का गैप थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पे ये कंज्यूम करेगा। मुझे बता दो गाइस जब अवेलेबिलिटी आता है और एज नंबर ए ने कंज्यूम किया, तो हम हाइपोथेटिकल मान लेंगे एज नंबर बी का डायग्राम में कि थोड़ा सा इधर लाई करेगा। अब देखो ना, अभी 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 वाला गैप देखो गाइस, दिस इज द गैप। बेसिकली अगर आप बोलते हो कि ये कितना पॉइंट है, तो ये जो गैप है ना बच्चों, ये वाला गैप, दिस इज दी अवेलेबिलिटी, ये सॉरी दिस दिस 1 और 2 का जो गैप है, दिस गैप इज दी अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट गुड फॉर एज नंबर बी, क्योंकि एज नंबर ए ने टोटल में से, अब ऐसा समझना, टोटल बनाता G2। अगर आप यहां से देखो, अगर यहां से देखना चाहते हैं आप यहां से देखो, टोटल बनाता है G2। अगर पब्लिक गुड भी कंज्यूम करा तो पब्लिक गुड पहले इतना कंज्यूम कर लिया, प्राइवेट गुड पे आया, एज नंबर ए ने पब्लिक गुड तो इतने ले लिया, प्राइवेट गुड टोटल बनाता है G2, टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट गुड दैट इज G2, और G1 consumed by agent number A. So what is the amount remaining for agent number B? That is 1 or 2.
1-2 का गैप, तो गाइस दिस इज द गैप फॉर 1-2, ठीक है, दिस इज द गैप इज फॉर 1-2। अब ऐसी 1-2 का गैप ये रहा, उससे मैंने यहाँ बना दिया। अब ऐसे देखो गाइस 4-5 का गैप होगा, ऐसे 4-5 का गैप ऑब्वियसली बात थोड़ा ऊपर बनेगा इधर, है ना। फिर ऐसे 7-8 का गैप है वो थोड़ा सा और नीचे हो जाएगा। तो बेसिकली आप कह सकते हो एक पॉइंट इधर बन गया। तो आप अगर इनको बेसिकली ज्वाइन कर दो इन तीनों पॉइंट्स को, ये और एक इंटरेस्टिंग बात गाइस, अब देखो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई आपको। अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, मान लो एज नंबर ए ने सारे कंज्यूम कर ले, मतलब उसका जो इंटरसेक्शन आया है ना, एज नंबर ए का जो इंटरसेक्शन आया है वो इधर आया है, यानी मान लो अगर इतना ही पब्लिक और प्राइवेट प्रोड्यूस हुआ था, एज नंबर ए ने सारा कंज्यूम कर लिया, यानी ये। तो बताना एज नंबर बी के लिए कितना बचा, एज नंबर बी के लिए बच्चों कितना बचा, एज नंबर बी के लिए कुछ भी नहीं बचा, एज नंबर बी के लिए बच्चों कुछ भी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा एज नंबर ए ने ले लिया, तो एज नंबर बी के लिए कितना आया, 0। सिमिलरली अगर वो इक्विलिब्रियम इधर था, क्योंकि दो जगह कट हो रही है चीजें, इधर या तो इधर कट हुआ है या फिर वो इधर कट हुआ है, तो मान लो इधर कट होगा, तो अगर आप इसको बनाते गए बनाते गए बनाते गए वो बनाते गए इधर, ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से आपने इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है जी। मेरी बात समझ में है आप लोगों को अच्छे से। तो बेसिकली डायग्राम कुछ इस टाइप से बन गया ये वाला। दिस इज व्हाट, दिस इज द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ व्हाट, प्राइवेट गुड एट एनी टाइम, ठीक है गाइस। मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल लिए बस, 258 के प्रोडक्शन के, 147 के कंजम्पशन ऑफ एजेंट ए के, एंड 3 बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गॉट इट। मेरी बात समझ में आ गई गाइस आप लोगों को। सो गाइस दिस इज दी दिस डायग्राम इज दी टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट गुड फॉर एज नंबर बी। बेसिकली पब्लिक गुड तो उतना कंज्यूम करेगा जितना एज नंबर ए कंज्यूम कर रहा है, बट जो प्राइवेट गुड है वो कम होता जाएगा। अगर मान लो अगर एज नंबर ए ने ज्यादा कंज्यूम किया है तो बच्चा वो कम होता जाएगा, ठीक है ना बच्चों, मेरी इतनी बात समझ में आती है। अब गाइस ये तो है, दिस इज नोन एज पीपीएफ फॉर एज नंबर बी, बट फिर भी एज नंबर बी का कंजम्पशन कहां पर आएगा, ये टोटल अवेलेबिलिटी है। अब पहले के एज नंबर ए के लिए टोटल अवेलेबिलिटी थी, बट एज नंबर ए को पता था कि मैं कुछ कंज्यूम करूंगा और जो बच जाएगा एज नंबर बी कंज्यूम करेगा, ठीक है। बट यहाँ पर गाइस एज नंबर बी को और एज नंबर ए को पता है, एज नंबर ए ने दिया ही उतना अमाउंट है कि भाई ये तेरे लिए गुड है, अब तेरी मर्जी जितना कंज्यूम कर। बच्चा वो आईसी बनाएगा अपने, तो गाइस वो मल्टीपल आईसी बनाएगा, बट मल्टीपल आईसी में से जो आईसी कट करेगा वो यहाँ कट करेगा पॉइंट 3 पर। पॉइंट 3 इज रैंडम केस, ठीक है बच्चा, रैंडम केस है, ऑथर ने पॉइंट 3 ले लिया, आप कुछ भी कहीं भी पॉइंट ले लो, मतलब क्योंकि हमने 3 केस बनाए, क्योंकि इधर तो क्योंकि अब लोग से इधर भी तो कर सकते हैं बच्चा, नहीं क्योंकि आईसी ऐसे हो ना, ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं और अवे फ्रॉम ओरिजिन जाते हैं, तो यहाँ पे टेंजेंसी नहीं आ रही गाइस, तो टेंजेंसी इधर ही आ रही है, ठीक है। पॉइंट ये आगे पीछे और कहीं भी हो सकता है। तो बेसिकली गाइस दिस इज द टॉपिक विच इज नोन एज जर्नल इक्विलिब्रियम, पब्लिक गुड इन जर्नल इक्विलिब्रियम मॉडल, गॉट इट गाइस। ये भी ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये वाला, टाइम इस पे हमने ज्यादा लिया है, ठीक है। नाउ गाइस अब इसका थोड़ा सा जो नोट पार्ट लिख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं चीजों को, ठीक है। नाउ लिखिए है गाइस बच्चा, पहली बात लिखने से पहले ये फिगर ए है, ये फिगर बी है दूसरी वाली, और ये फिगर सी है, ठीक है बच्चा, फिगर ए बी सी, ठीक है। नाउ लिखिएगा, फ्रॉम अबाउट डायग्राम, ब्रैकेट में लिखना ए, डायग्राम ए शोज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, या फिर पीपीएफ, पीपीसी पीपीएफ गाइस एक ही बात होती है, shows the production possibility curve of the economy, full stop। if economy produces efficiently, if economy produces efficiently, if economy produces efficiently, then economy will be at a boundary of ppf, then economy will be at a boundary of ppf, boundary of ppf, full stop।
अकॉर्डिंग टू, अच्छा फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। अकॉर्डिंग टू सैमुएल्सन, अकॉर्डिंग टू सैमुएल्सन, सैमुएल्सन की स्पेलिंग बताता हूँ मैं गाइस आपको, अगर मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर पा रहा हूँ तो उसकी स्पेलिंग है SAMUELSON, सैमुएल्सन, सैमुअल नहीं सैमुएल्सन है, ठीक है, SAMUELSON, सैमुएल्सन, कॉमा, Pareto optimality requires that, Pareto optimality requires that the economy should operate at point, the economy should operate at point where it is impossible to make one individual better off, where it is impossible to make one individual better off without making other one worse off, without making other one worse off, ठीक है जी, without making other one worse off, full stop. Samuelson approach is to, Samuelson approach is to decide how well of one individual, how well of one individual, how well of one individual is going to be, is going to be, and then finding the combination, and then finding the combination of private and public good, of private and public good, of private and public good which makes the other individual, which makes the other individual as well off as possible, as well off as possible, as well off as possible, full stop, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ में, in the diagram B, in the diagram B, in the diagram B, comma, the indifference curve, the indifference curves of individual A, the indifference curve of individual A is a downward sloping rectangular hyperbola, downward sloping rectangular hyperbola diagram, downward sloping rectangular hyperbola diagram, and it is assumed that he is consuming, and it is assumed that he is consuming, he is consuming at ICA with fixed level of welfare, 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 full stop, as a quantity of public good consumed, as a quantity of public good consumed by each individual, by each individual must be equal to total quantity of public good, must be equal to total quantity of public good produced, full stop, paragraph change बच्चों। If total quantity produced of public good is OG, if total quantity produced of public good is OG, then both A and B, then both A and B would consume OG units, would consume OG units, would consume OG units of public good, of public good. Correspondingly, correspondingly, corresponding to OG units of public good, corresponding to OG units of public good, comma, OTX, जो गाइस सिंबल हमने यूज किए थे ये वाले, ये OTX
units of private good are produced, OTX, unit of private good are produced, full stop, at IC of agent A, comma, he is consuming, he में एजेंट ए के लिए कह रहा हूं, he is consuming OG units of public good, and OA units of private good, So units of private good consumed by individual B will be OTX माइनस का OA, ये वाला बता रहा हूँ गाइस मैं, ये लिख लेना, OTX माइनस का OA इज इक्वल्स टू OB, ठीक है बच्चों, ये लिख लेना, OTX माइनस का OA इज इक्वल्स टू OB। नाउ पैराग्राफ चेंज गाइस। अब देखो गाइस, जो पैराग्राफ में चेंज की बात कर रहा हूँ, वैसे आप चाहो तो इसको मत लिखो, क्योंकि जो पैराग्राफ जो मैं बोल रहा हूँ, फिर मैंने जैसे पॉइंट 2 और पॉइंट 3 की बात कर ली। सिमिलरली गाइस, अब जो पैराग्राफ होगा सेम सब कुछ होगा, सब कुछ सेम होगा। अब बस क्या होगा, अब OG की जगह OF आ जाएगा और OT की जगह मान लो आपने OSX हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी जो भी आपको सिंबल यूज करना है, यानी हर जगह बस सिंबल चेंज हो जाएंगे, बस पूरी कहानी सेम रहेगी और सिंबल चेंज हो जाएंगे। यानी अब 3 की जगह 6 लिखा जाएगा, ठीक है, और 1 की जगह 0.4 लिखा जाएगा और 2 की जगह 0.5 लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ गई मेरी ये वाली। ऐसी थर्ड पैराग्राफ बनेगा जिसमें वो 7, 8, 9 की बात होगी, ठीक है। नाउ गाइस, अब गाइस देखिए समझना, अब मैं आपको छोटा सा एक छोटा सा कंसेप्ट समझा देता हूं इधर, क्या वो ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज, इधर समझना जरा ध्यान से, मैं क्या समझाना चाहता हूं इधर। बेसिकली गाइस, हमने ये बोला कि हमारे पास एंड ऑफ द डे पैरेटो ऑप्टिमलिटी की बात हो रही है, ठीक है, पैरेटो ऑप्टिमल होगा तो हम कहते हैं एट पॉइंट थ्री टेंजेंसी कंडीशन वुड बी, समझना ध्यान से, टेंजेंसी कंडीशन वुड बी क्या होगी जरा समझ लेना, दैट इज MRS ऑफ एज नंबर B ऑफ G ऑफ X, ठीक है। MRS मतलब पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड, एज नंबर B का MRS मान लो ये, इज इक्वल्स टू MRT ऑफ GX, सभी रीडिंग की एक्सटेंडमेंट विच। अब बताओ क्या होगा, ट्रेड ऑफ मतलब जो भी ट्रेड ऑफ होगा, ट्रेड ऑफ, पहली बात तो ये फुल प्रोडक्शन का ट्रेड ऑफ है, और गाइस ये कंजम्पशन का ट्रेड ऑफ है ऑफ एज नंबर B। तो क्या होगा, कंजम्पशन का ट्रेड ऑफ एज नंबर B के लिए होगा कि टोटल में से एज नंबर A का ट्रेड ऑफ माइनस कर देना, टोटल में से एज नंबर A का ट्रेड ऑफ माइनस कर देना। चलिए जी, सिमिलरली अगर मैं इसको यहां ले आता हूं इधर की साइड, MRS ऑफ A प्लस MRS ऑफ B इज इक्वल्स टू MRT GX, ठीक है जी, MRT GX। उसके बाद गाइस देखिए समझिएगा, मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे इनका समेशन लगा दिया, दैट इज MRS ऑफ I GX, I इज 1 to N, ठीक है जी, I इज 1 to N एंड MRS G ऑफ X दैट इज इक्वल्स टू MRT ऑफ GX। तो बेसिकली मेरे ये कहने का पॉइंट हो गया कि इकोनॉमी में जो जितना ट्रेड ऑफ होगा वो डिवाइड होगा टोटल IH एजेंट्स में, ठीक है ना बच्चों। दिस इज नोन एज पैरेटो ऑप्टिमल कंडीशन, ठीक है बच्चों, दिस इज नोन एज पैरेटो ऑप्टिमम कंडीशन, ठीक है जी, ये याद रखना। बाकी आप इसको एक बार पढ़ोगे, डाउट आएगा तो हम डाउट में डिस्कस करेंगे सब चीजें, बाकी एक बार आप इसको अच्छे से रीड जरूर करना, ठीक है ना बच्चा। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लोग अपना, नो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग गाइस, दैट इज, अगर आप, मैं आपको याद दिलाता हूं बच्चों,
हमारी क्लास का जो टॉपिक नंबर 2 है वो हो गया। अब हम करते गए थर्ड टॉपिक, दैट इज प्योर एंड इम्प्योर पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। ठीक है ना बच्चा, हम ये थर्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं। थर्ड टॉपिक देखते हैं हम लोग, दैट इज प्योर एंड इम्प्योर पब्लिक गुड। ठीक है, प्योर एंड इम्प्योर पब्लिक गुड। ठीक है बच्चों, नाउ प्योर एंड इम्प्योर पब्लिक गुड के बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूं। बच्चों व्हाट डू मीन बाय प्योर एंड इम्प्योर? अगर हम बात करते हैं प्योर पब्लिक गुड, प्योर पब्लिक गुड, ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना प्योर पब्लिक गुड वो होता है जहां पे नॉन राइवल वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है और साथ साथ नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। ठीक है बच्चों, मैं रिपीट कर देता हूँ, नॉन राइवल वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है और नॉन एक्सक्लूडेबल वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ प्योर प्राइवेट गुड, अगर मैं यहाँ से पब्लिक वर्ड हटा के इसको प्राइवेट कर देता हूँ तो यहाँ से नॉन वर्ड हट जाएगा, राइवल एंड एक्सक्लूडेबल। मतलब प्राइवेट में राइवल और एक्सक्लूडेबल होता है और पब्लिक में नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। बट गाइस ध्यान रखो, अगर वन ऑफ देम, अगर दोनों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी, मतलब एक ही प्रॉपर्टी ओनली, दोनों नहीं, कोई एक भी प्रॉपर्टी अगर वायलेट हो गई, जैसे एग्जांपल नॉन राइवल है, नॉन राइवल है बट एक्सक्लूडेबल है, मतलब आप किसी को मना तो नहीं कर सकते, आप किसी को मना तो नहीं कर सकते, ठीक है, मना तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर उन्होंने कंजम्पशन कर लिया छुपके से, आपको पता भी नहीं चला उन्होंने कंजम्पशन कर लिया छुपके से, तो आपकी कंजम्पशन कम भी नहीं होगी। ठीक है, यानी नॉन राइवल हो बट एक्सक्लूडेबल हो, दैट इज क्लब्स, क्लब गुड, क्लब गुड्स। ठीक है, या फिर स्विमिंग पूल, या फिर बच्चों जिम। ठीक है, स्विमिंग पूल, जिम, या कोई भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, या कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो कि जहां पे एक क्राउडेड रीजन से पहले, मान लो एक जिम है, वहां पे क्राउडेड ये नहीं है, मतलब भीड़ नहीं है, नॉर्मल लोग हैं, तो ये तो है कि एंट्री है, वहां पर एंट्री है, एंट्री अमाउंट जो भी आप पे करते हो वो अमाउंट पे तो करना है। लेकिन अगर कोई आपका भाई बंधु, कोई ऐसे खानदानी का, कोई आसपास पड़ोस का, अगर एमवी को इस जिम में आके जिम मतलब करने लगा, एक्सरसाइज करने लगा या वेट लिफ्टिंग करने लगा, कुछ भी करने लगा, तो गाइज आपके लिए कंजम्पशन कम नहीं होगी। ठीक है, बट मैंने क्या बोला, भीड़ ना हो, इतने लोग ना आ जाए फ्री में कि भीड़ हो जाए, बिलो क्राउडेड एरिया। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना उस केस में हम इसे बोलते हैं, एक तो ये केस हो गया, या फिर राइवल तो हो बट नॉन एक्सक्लूडेबल, राइवल तो हो बट नॉन एक्सक्लूडेबल। गाइज उस केस में भी राइवल हो बट नॉन एक्सक्लूडेबल, यानी हम किसी को मना तो नहीं करें, मना तो नहीं कर सकते किसी को भी उस चीज को कंजम्पशन करने से, लेकिन हाँ अगर वो कंजम्पशन कर रहा है, ठीक है, अगर वो कंजम्पशन कर रहा है तो हमारे लिए उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी, जैसे कि नॉर्मल हमारी हाउस पार्किंग या हमारी स्ट्रीट पार्किंग, स्ट्रीट पार्किंग यानी जो हमारे घर के बाहर जो जगह होती है, मान लो घर है, हमारे घर के बाहर फ्लैट सिस्टम है और घर के बाहर एक जगह है, तो उस वो गाइस जगह, पहली बात तो हम कोई किसी को मना नहीं कर सकता कि तुम यहाँ पे गाड़ी खड़ी मत करो, क्योंकि गाइस वो जगह तो नॉर्मली किसी की भी नहीं है, वो तो नॉर्मली गवर्नमेंट का स्पेस है। ठीक है, बट हम मना तो नहीं कर सकते, बट अगर हमने गाड़ी खड़ी कर दी तो किसी और के लिए स्पेस खत्म हो गया, उसने गाड़ी खड़ी कर दी तो गाइस हमारे लिए स्पेस खत्म हो गया। ठीक है ना बच्चों, तो इन दोनों ही केसेस में वन ऑफ द प्रॉपर्टीज वायलेट, गाइस अगर एक भी प्रॉपर्टी वायलेट हो जाएगी तो हम इसे बोलेंगे दैट इज इम्प्योर पब्लिक गुड। ठीक है बच्चों, इट्स नोन एज इम्प्योर पब्लिक गुड, गॉट इट, नोन एज इम्प्योर पब्लिक गुड। ठीक है बच्चों, छोटा सा मैं एग्जांपल आपके लिए मैं रख लेता हूँ यहाँ पे इम्प्योर पब्लिक गुड। एक मैं डायग्राम बना दे, वो डायग्राम के टेबल बना देता हूँ आपके लिए बच्चा, थोड़ा सा ये रख लेते हैं, दैट इज एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल, राइवल, नॉन राइवल। ठीक है, एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल, राइवल एंड नॉन राइवल।
बच्चों ध्यान रखना, लायबल एक्सक्लूडेबल इज प्योरली प्राइवेट गुड, नॉन लायबल नॉन एक्सक्लूडेबल प्योरली प्योर पब्लिक गुड। ठीक है, ये पब्लिक और ये प्राइवेट। ठीक है बच्चा। बच्चा यहाँ पे एक्सक्लूडेबल हो बट नॉन लायबल हो, उसके लिए आपने एग्जांपल जिम का रख लिया, मैं तो क्लब गुड बोल देता हूँ। क्लब गुड में गाइस सब कुछ आ जाता है। ठीक है, क्लब वाला, क्लब मतलब वही हो गया कि यहाँ पे एंट्री होती है और कंजम्पशन कम नहीं होती किसी की भी। ठीक है, हम जिम की ही बात हो रही है यहाँ पर। लेकिन गाइस यहाँ पे आप एग्जाम्पल वही स्ट्रीट पार्किंग, आप किसी को मना तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके घर के सामने आपकी बिल्डिंग की किसी पर्सन ने गाड़ी खड़ी कर दी है तो भाई आपके लिए वो स्पेस चला जाएगा, तो आपकी कंजम्पशन खत्म हो जाएगी, तो फिर आपको कहीं और गाड़ी वाड़ी लगानी पड़ेगी किसी भी सिचुएशन में। पहली बात, वहां पे तो किसी का हक नहीं है, लेकिन अगर किसी ने कंज्यूम कर लिया हो जाएगा तो आप किसी को मना नहीं कर सकते। ठीक है ना बच्चा। सो दिस इज द टेबल। बच्चों इसके बेसिकली नोट्स, वैसे मैंने आपको बताया कि नोट्स आपको सारे मिलेंगे ही, इसके नोट की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें आप एग्जाम्पल लिख लो जरा, आप एग्जाम्पल लिख लो, छोटे से एग्जाम्पल। दैट इज प्योर पब्लिक गुड, क्योंकि क्या प्योर प्राइवेट गुड तो आपको चलो पता है सारे। अब यहाँ पे लिख लो प्योर पब्लिक गुड। ठीक है बच्चा, अब कॉलम बनाना प्योर पब्लिक गुड का, लिखिएगा उसके अंदर प्योर पब्लिक गुड कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लिखना बच्चों, सबसे पहला है नेशनल डिफेंस। नेशनल डिफेंस, ठीक है बच्चों, नेशनल डिफेंस प्योर पब्लिक गुड का पार्ट होता है। अगले लिखना लाइट हाउस। लाइट हाउस, ठीक है बच्चों, लाइट हाउस पता नहीं क्या होता है, वो जो सबमरीन्स के लिए होता है, वो सबके लिए होता है, वो किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए होता है। थर्ड लिखना क्लीन एयर। क्लीन एयर। फोर्थ फोर्थ लिखना पब्लिक पार्क। पब्लिक पार्क, ठीक है। बट जाने ना पब्लिक पार्क कौन से वाले, जो जनरल नॉर्मल होते हैं। ठीक है, कुछ पार्क ऐसे होते हैं जहाँ पे बड़े 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 एजेड अंकल आंटी बैठे होते हैं, जो लोगों को मना करते हैं, वो अलाउड नहीं, मना करना अलाउड नहीं है। ठीक है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। ठीक है बच्चों, नाउ अगला लिखना बच्चों इम्प्योर पब्लिक गुड। इम्प्योर पब्लिक गुड, नंबर वन एयरपोर्ट्स। नंबर वन गाइस एयरपोर्ट्स। नंबर टू हाईवे सिस्टम। नंबर टू बच्चों हाईवे सिस्टम। नंबर थ्री स्ट्रीट एंड साइड वॉक। स्ट्रीट एंड साइड वॉक, ठीक है। नाउ बच्चों अगर हम ये देखें तो हमारा ये सेकंड पार्ट हो गया, इधर सॉरी थर्ड पार्ट भी हो गया हमारा। ये इतने तक बच्चों, यानी हमारा पब्लिक प्राइवेट गुड वाली बात भी हो गई, जनरल इक्विलिब्रियम वाला कंसेप्ट भी हो गया, प्योर एंड इम्प्योर पब्लिक गुड वाला भी कंसेप्ट हो गया। अब हमारा बचा है गाइस ये तीन टॉपिक्स। ठीक है गाइस, देखिए इन तीन टॉपिक्स के लिए क्योंकि गाइस इसमें थ्योरी ज्यादा है, मतलब समझाना और थ्योरी ज्यादा है, डायग्राम वगैरह इतना ज्यादा है नहीं। तो बच्चे मैं इनको एक क्लास और लूंगा, उसमें तीनों टॉपिक कवर कर दूंगा। और गाइस बच्चों नोट्स आपको पूरे चैप्टर के मिलेंगे बढ़िया करके। ठीक है बच्चों, सो डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, चलिए जी, कोई डाउट तो आप मुझे बता सकते हैं एनी टाइम। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।